बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच मचे घमासान की करेंगे। चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा लगातार ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस भी अपनी सीट हाजीपुर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देते। चिराग कहते हैं कि हाजीपुर रामविलास पासवान का चुनावी क्षेत्र रहा है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हाजीपुर से उनकी मां चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। उधर पशुपति पारस बार बार बोल रहे हैं कि चिराग जमुई पर ध्यान दें, हाजीपुर को नहीं देखें। बीते महीने जब दिल्ली में एनडीए की बैठक के दौरान चाचा भतीजे की मुलाकात हुई थी, चिराग पासवान ने पशुपति पारस के पैर छुए थे। दोनों के बीच कुछ बात हुई थी, तो माना जा रहा था कि अब इस मुलाकात के बाद चाचा भतीजे के गिले शिकवे दूर होंगे, दोनों ओर से हो रहे सीटों के दावों पर तलखी घटेगी, मिलकर आगे चलने पर बात बढ़ेगी। लेकिन चिराग पासवान के रुख और रवैये से साफ है कि वो हाजीपुर जमुई समेत 6 सीटों पर दावों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बार बार वो इन सीटों पर दावेदारी की बात कर रहे हैं। खुद के बाद अब मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाने का दम भर रहे हैं। मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मां वहां से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। चिराग पासवान के इस नए बयान से बिहार की सियासत में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। उधर बीजेपी एनडीए के हर सहयोगी को साथ लेकर चलने की बात कह रही है। हालांकि बयान पर हलचल बढ़ने के बाद चिराग पासवान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। गठबंधन के आधार पर सीट बंटवारे पर चर्चा की बात कही। कहने से पहले ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है, नहीं लड़ता है, ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में मैं बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी, वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ा, जमुई से कौन चुनाव लड़ा। जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है। हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है। जहां एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूं, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूं कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुजुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। बट वो बुजुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया। एनडीए में चिराग पासवान की वापसी के बाद से ही हाजीपुर सीट को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि चिराग ने जैसे ही इस सीट पर अपना दावा जताया था, फौरन ही चाचा पशुपति पारस का जवाब आया था। चिराग बाबू जमुई से 2014 से सांसद हैं। आप ही बताइए, जिस क्षेत्र की जनता 10 वर्ष तक आपको मान सम्मान दिया, आप उसके साथ विश्वासघात करके क्यों भाग रहे हो? तब तो कल हाजीपुर से भी भाग जाओगे। साफ है कि चिराग पासवान ना तो जमुई छोड़ने के मूड में हैं और ना ही हाजीपुर सीट से कोई समझौता करने को तैयार दिख रहे हैं। और अब चाचा पशुपति के दावों की काट के लिए उन्होंने अपनी मां को आगे करने का फैसला किया है। मैं जरूर चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े। मेरे पिता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। उन्होंने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं, पर ऐसे में उनकी इस भावना का भी हम लोग सम्मान करते हैं। बट मैं पुनः दोहराता हूं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। चुनाव के दौरान इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत होती है, गठबंधन में ये सीटें किसे मिलती हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस बयानबाजी से बिहार का सियासी ताप जरूर बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।